आज इनसे चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के अवसर पर कुछ तड़कता भड़कता जो है महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कुछ गाएं। और सबसे पहले तो आपको और धन्यवाद, और जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उनको धन्यवाद। और ये इतिहास बहुत ही गहरा है, मतलब ये वीरों की धरती है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, फिर भी मैं दो लाइन का मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। खौला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है, इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो फिर ये कैसी जवानी है। पाकिस्तान मित्रता युग वाला ओ नाम चाहिए, पाकिस्तान मित्रता युग वाला ओ नाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे इकराम चाहिए, सीता नहीं मिलेगी कैसे इकराम चाहिए। और इस विजय दिवस में मैं पूरे देशवासियों को मैं यही बोलूँगा, कम से कम 10 दिया जला के, जैसे रामचंद्र जी ने रावण को मार के अयोध्या में लौटे थे तो जो है कि दिवाली मनाई गई थी, दिया जला के स्वागत किया गया था। इस विजय दिवस पे जब गाजी को इस झील में निहुराए हमारे महाराजा सुहेलदेव, इस दिन आप 10 दिया जला के इनका विजय उत्सव मनाइए अपने घर पे। ये सवाल रिपीट करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है सिचुएशन के हिसाब से कि टाइटल के साथ परहेज क्यों होता है इनके। देखिए, राजनीतिक होती है ऐसे, हर जैसे राणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, बहुत से हमारे राजा सूरवीर राजा थे, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। पहली बात की जो टाइटल की बात हो गई तो हमारे समाज के लोग पहले से ही बहके हुए थे, इस पे ध्यान नहीं दिए, गौर नहीं किए, इसके लिए आज विवादित बना हुआ है। लेकिन अब ये विवाद भी खत्म हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज ये विवाद भी खत्म हो चुका है। महाराजा सुहेलदेव राजभर हो गए। बहराइच जिले का दूसरे अवतार के रूप में सुहेलदेव राजभर के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। आपको चैनल को तहे दिल धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम, जय सुहेलदेव राजभर। आपके घर पे मतलब यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी सैयद सलार गाजी को मारे थे, जानकारी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरे गाजर मूली की तरह बिल्कुल काट दिए थे यहाँ से। करीब 1.25 लाख से ऊपर काट चुके हैं यहाँ से। 1.25 लाख काट दिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुहेलदेव के हम लोग वंशज हैं, तो उनका मतलब 2 लाइन का मैं सुनाना चाहूँगा। सुहेलदेव के वंश हैं जे लड़ल सीना तान के, सुहेलदेव के वंश हैं जे लड़ल सीना तान के। ऐठल मुछिया पियर गमछिया राजभर के शान ह, राजभर के शान है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग आके विजय दिवस मना रहे, बहुत हर्षोल्लास मना रहे। ये बहुत बड़ी बात है और ये राजभर समाज के लिए, हर समाज के लिए एक गर्व की बात है कि आज जो है हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आज विजय दिवस अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर का आज विजय दिवस मना रहे हैं। जो कि आज ही के दिन आताताई जो आक्रांता था, जो गाजी था, यहाँ पे उनका वध किया गया महाराजा सुहेलदेव द्वारा, और उन्हीं के विजय उत्सव पे हम आज सब लोग मिलके, पूरे प्रदेश के लोग मिलके आज यहाँ पे विजय दिवस मना रहे हैं। अच्छा दादा, आपका नाम का पहले परिचय अपन दे। हमारा नाम विनोद कुमार मिश्रा और आचार्य। अच्छी जानकारी आप रखते हैं इतिहास की। और यहीं पर जो है, जो नदी है, जो ये मतलब यहीं पर मारे थे सुहेलदेव जी, यहीं पर मारे थे। और यहीं पर जब मारे तो मुस्लिम लोग उनका तुष्टीकरण करके उसका बना दिया मजार बना दिया, मेला और दुनियादारी करने लगे। और ये जबकि नहीं होना चाहिए। मूली और गाजर के जैसे काट के बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिससे कम से कम 150 वर्ष तक यहाँ आताताई आक्रांता यहाँ कभी बहराइच या कभी अपने यहाँ आने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, नहीं किया। और ये भी माना जाता है कि अगर सैयद सलार मसूद गाजी अगर यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता तो आज जो है भारत पूरा मुस्लिम बहुल देश होता, मुस्लिम राष्ट्र होता। जी, वो तो होता ही है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने हमारी ही रक्षा नहीं किया, राजभर समाज की नहीं किया, पूरी सनातन के किया, पूरा हिंदुओं के लिए रक्षा उन्होंने किया। आज वो न होते तो शायद यहाँ सभी समाज के लोग हैं, कोई ना होता। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमें जिला बहराइच में, वही बहराइच जहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी
सैयद सलार मसूद गाजी का वध करते हैं। और यहीं पर एक झील है, चितौड़ा झील करके है। आइए जानते हैं इस झील का क्या विशेषता है। और सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आज 10 जून है, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं और हमारे साथ है बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी, जो कि इनको बहराइच जिले का दूसरे अवतार के रूप में सुहेलदेव राजभर के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। आपको चैनल को तहे दिल धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम, जय सुहेलदेव राजभर। आपके घर पे मतलब यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी सैयद सलार गाजी को मारे थे, जानकारी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरे गाजर मूली की तरह बिल्कुल काट दिए थे यहाँ से। करीब 1.25 लाख से ऊपर काट चुके हैं यहाँ से। 1.25 लाख काट दिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक तालाब है जिसको झील भी कहते हैं, तो इस झील की क्या विशेषता है, कुछ जानकारी? यही तो गाजी जो गाजी है यहीं पे काटा गया था, यहीं सामने। यहीं पर काटा गया था। यही मारा गया। अच्छा, इसके अपना नाम सबसे पहले बताइए आप। डॉक्टर धर्मेंद्र राजभर बहराइच से ही हैं। अच्छा, आप भी बहराइच से ही हैं? जी, जी। तो बहराइच की क्या विशेषता है डॉक्टर साहब? बहराइच की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे जो है राजभरों का कुछ समय पहले राजभरों का यहाँ जो है कि राज हुआ करता था। बहराइच पहले नाम था बहराइच का, इसके बाद बहराइच का भड़राइच हुआ, भड़राइच का बहराइच हुआ। यहाँ महाराजा सुहेलदेव ने ही कोटला नदी के किनारे गाजी सैयद सलार को गाजर के कैमरामैन थोड़ा इसको झील को आप दिखाइए। आप गाजर मूली जैसे 37 लाख सेना को यही नदी किनारे मूली और गाजर के जैसे काट के बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जिससे कम से कम 150 वर्ष तक यहाँ आतताई आक्रांता यहाँ कभी बहराइच या कभी अपने यहाँ आने का हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। नहीं किया। और ये भी माना जाता है कि अगर सैयद सलार मसूद गाजी अगर यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता तो आज जो है भारत पूरा मुस्लिम बहुल देश होता, मुस्लिम राष्ट्र होता। जी जी, वो तो होता ही है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने हमारी ही रक्षा नहीं किया, राजभर समाज की नहीं किया, पूरी सनातन के किया, पूरा हिंदुओं के लिए रक्षा उन्होंने किया। आज वो न होते तो शायद यहाँ सभी समाज के लोग हैं, कोई न होता। लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, राजभर समाज जो कि मतलब महाराजा सुहेलदेव राजभर वंश से आते हैं, राजभर समाज से आते हैं, लेकिन इसमें जो है तमाम जातियां जो है अपनी अपनी दावा कसती रहती हैं कि नहीं हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुष है। वास्तविकता क्या है? देखिए, किसी के पास साक्ष्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये साक्ष्य राजभर पहले भरों का नाम से, राजभर की पहचान भरों के नाम से थी, या टाइटल में राजभर बोला जाता है। तो ये जो है किसी के पास साक्ष्य है ये नहीं है। किसी वजह से लखनऊ ले लीजिए, वहाँ महाराजा सुहेलदेव के नाम से सीधे लिखा है महाराजा सुहेलदेव राजभर। सारनाथ में लिखा, वहाँ भी लिखा महाराजा सुहेलदेव राजभर, जिन्होंने मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने खुद लोकार्पण किए थे लखनऊ में। तो ये तो केवल बाद में, जैसे बहराइच में 1 करोड़ की लागत से जब लगने लगा तो सबकी लालच बढ़ गई कि सबकी लालच बढ़ गई तो सब लोग अपना अपना टाइटल लगाने लगे। उसके पहले कोई पूछने वाला नहीं था, पूछने वाला था नहीं। हमारे बाप के सब लोग बाप मान रहे हैं तो क्या जा रहा है, मानने दीजिए। और भी तो महापुरुष है, और भी जाति धर्म के महापुरुष हो, क्यों उनके साथ जो है सब लोग तंज नहीं कसते, क्यों सुहेलदेव के पीछे पड़े? इसमें सरकार की भी कुछ राजनीति है। इससे पहले देखिए, पहले कोई नहीं मानता था, सब लोग मानते थे कि महाराजा सुहेलदेव भर राजभर थे। लेकिन आज तो सब लोग जिसे देखे कि 150 करोड़ की लागत से बहराइच चितौड़ा झील के सुंदरीकरण हो रहा है, सब लोग दावेदारी करने लूटपाट लो, जो मिलता है लूटपाट के ले लो, बस यही है। जिसका उसको मिले या ना मिले, बस ये चीज है ना। ये हिंदू सनातन का प्रतीक वही है। हिंदू महाराजा सुहेलदेव जो राजभर थे वो हिंदू राष्ट्र रक्षक थे, उन्होंने सर्व हिंदू समाज के लिए जो है कार्य किया था। लेकिन फिर भी जो राजा होता है, जिस गोत्र में जिस वंश में जन्म लेता है, वो तो उसका बनता है, ये चाहे किसी भी समाज का हो। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इसी तरह देखते हैं कि वो पूरे हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहे थे और पूरे हिंदू समाज को उत्थान के ऊपर ले जाने के लिए कार्य किया और मुस्लिम आक्रांता को यहाँ ठहरने नहीं दिया, मार करके उनको यहाँ धरती पर दफन कर दिया, और जिससे उनकी वीर गाथा को हम आज भी। अच्छा दादा, आपका नाम का पहले परिचय अपन दे। हमारा नाम विनोद कुमार मिश्रा और आचार्य। अच्छी जानकारी आप रखते हैं इतिहास की, और यहीं पर जो है
जो नदी है जो ये मतलब यहाँ यहीं पर मारे थे सुहेलदेव? जी यहीं पर मारे थे और यहीं पर जब मारे तो मुस्लिम लोग उनका तुष्टीकरण करके उसका बना दिया मज़ार मज़ार बना दिया, मेला और दुनियादारी करने लगे, और ये जबकि नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने में ये भी आया है कि जहाँ पर मज़ार बना हुआ है वहीं पर कहीं कभी किसी समय में सूर्य कुंड हुआ करता था, ऐसा कुछ? सूर्य कुंड आज भी है और वहाँ पर हिंदू समाज इसीलिए जाता है कि वहाँ पर जाने पर मतलब कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड है जी। मेन सूर्य कुंड होने के नाते वो उसकी पूजा आज भी हम लोग करते हैं। अच्छा, इस समय जो सैयद सलार मसूद गाजी का जो मेला लगता था उस पर तो बैन लग गया है, रोक लग गया है। यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ पर पूजा होता था तो यहाँ पर यहीं पर कहीं स्नान करके पूजा करने जाते थे वहाँ यहीं से सब लोग स्नान करके और वहाँ पर बताइए वहाँ मतलब जो देश का लुटेरा था उसको पूजा करने के लिए यहाँ से स्नान करके लोग जाते थे, वहाँ पर पूजा करते थे। ज्यादातर हिंदू नहीं इसलिए नहीं जाते थे, वहाँ सूर्य कुंड था, सूर्य मंदिर था, इस नाते वहाँ लोग जाते थे। वहाँ मुस्लिम आक्रांता के लिए नहीं जाते थे लोग, हिंदू समाज इसलिए नहीं जाता, कुंड के लिए जाते थे। अच्छा, हिंदू समाज जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है वहाँ का मेला बंद करवाने का कितने % सही मानते हैं आप? ये हम 100% सही मानते हैं, क्योंकि वो बाहरी आदमी था, बाहर से आकर के हमारे देश को लूट करके सोमनाथ मंदिर जैसे को लूटा। इस प्रकार से हमारे देश को लूटने का कार्य किया। ऐसे मुस्लिम आक्रांता को हम लोग कैसे मान सकते हैं? जी। तो सैयद सलार मसूद गाजी का मेला लगना चाहिए, नहीं लगना? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल वो गलत बात है। चाचा, एक बार हम आपसे और चाहेंगे आप अपना परिचय दे दीजिए, काफी दमदारी से आपने बात को रखा। विनोद कुमार मिश्रा जी, आप यहीं से प्रॉपरली हैं? हम तहसील महसी जिला बहराइच के रहने वाले हैं और सरस्वती शिशु मंदिर बहराइच में अध्यापक रहे हैं। जी जी। आपको देख के ही लगता है, आपकी वाणी ही बता रही है कि आप इतिहास के जानकारी रखते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लहुराम राजभर है। आप कहाँ से हैं सर? हम श्रावस्ती से हैं, जो बहराइच कट के जिला बना है श्रावस्ती, और वहाँ से हम जिला पंचायत सदस्य हैं 3 बार से। महाराजा सुहेलदेव एक पराक्रमी योद्धा थे और इनका राज्य जो था वो हमारे श्रावस्ती, वहाँ से हमारे घर से 8 किलोमीटर दूरी पे है। और ये गजनी जो बाहर से आया था उनकी लड़ाई यहीं पे हुई थी, और इसी बगल में एक स्कूल है, स्कूल के बगल में उसको मारा गया था, उसका मज़ार यहीं पे था। फिर सैयद सलार ये यहाँ मुस्लिमों का 164 साल कोई मुस्लिम यहाँ राज करने नहीं आया, किसी आतंकी का वो नहीं हुआ। फिर इसके बाद में जब मुस्लिम शासक हुआ तो वहाँ महाराजा सुहेलदेव जी के जो गुरु थे वाला ऋषि मुनि, वो बहराइच में रहते थे, वहाँ उनका मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ होता था। वहाँ पे ये जब मुस्लिम शासक हुआ तो ये मज़ार वहाँ से यहाँ से उठा के वहाँ ले गया, वहाँ उसको कब्जा करके वहाँ पे उसका मेला लगवाने लगा। और तभी से मुस्लिम और हिंदू भी आते थे। मंदिर पे मेला हिंदुओं का ही लगता था, लेकिन यहाँ से मज़ार लेकर वहाँ बनवा दिया, वहाँ पे वो सबसे मेला लगने लगा। एक चीज़ हमें ये पूछना चाहेंगे, ये जो मेला बंद हुआ है सैयद सलार मसूद गाजी का, उस पर काफ़ी मुस्लिम तबके के लोग विरोध में भी आए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम विरोध तो करने आएंगे जब उनका वो बंद होगा। वो जो गाजी बाहर का रहने वाला है वहाँ उसके नाम से यहाँ मेला लगेगा तो बंद कर, तो काफ़ी दिनों से हज़ारों साल का नाम है, कम से कम 800-900 साल से लगता था, तो जो बंद होगा तो भाई उसको वो तो होगी ही, मुसलमान के नाम से लगता था, गाजी के नाम से। क्या लगता है? अब हिंदू का आस्था है वो, अब योगी जी हुए जब हिंदू शासक हुआ तो वहाँ पे उसको बंद करवा दिया गया। क्या लगता है सुहेलदेव राजभर ने पूरे भारत देश को, हिंदू धर्म को बचाया, लेकिन आज खुद अपने परिचय के मोहताज क्यों? क्योंकि टाइटल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद छिड़ रहा है। नहीं, पहले श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती में हिंदुओं का राज 1260 ईस्वी में 60% यहाँ राजभरों की आबादी थी। यहाँ भर्राइच बोलता था, भर्राइच के बाद में भर्राइच बोला, भर्राइच के बाद में बहराइच हुआ, और यहाँ भरों का राज था। जब मुगल शासक हुआ तो भरों को काटना मारना सब कुछ, इसीलिए यहाँ से राजभर लोग एक भी यहाँ के बहराइच के राजभर निवासी नहीं रह गए, सब बाहर भाग गए। फिर बाद में जब
देश शांत हुआ तो धीरे धीरे सब लोग आकर बाहर के यहाँ लोग कुछ बसे, हम लोग भी बाहर के उसी बगल में इनके राज के ओकाना श्रावस्ती के बगल में ही बसे हैं, लेकिन हम लोग भी बाहर के आके बसे हैं, हम लोग भी यहीं श्रावस्ती के रहने वाले हैं। क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो पहल है, पता नहीं कितने वर्षों के बाद जो है पहली बार आयोजन हुआ है विजय दिवस का यहाँ पर बहराइच में, किस तरह से? हम लोग तो विजय दिवस मनाते रहते हैं, हर साल मनाते हैं। मतलब सरकार के जहन में आया कि महाराजा सुहेलदेव एक वीर योद्धा थे जिन्होंने सनातन धर्म का अच्छा किया, तो उन्होंने इनके ऊपर फोकस डाला और इनको फिर आगे बढ़ाने का कुछ वो किया। फिर यहाँ पे हम लोग मांग किए कि यहाँ पे उनका वो बनना चाहिए, और फिर योगी जी ने और मोदी जी ने अपना वो प्रदान किया, क्या नाम है, आज्ञा प्रदान किया और यहाँ पे बना, हाँ, बजट दी और आज बन के तैयार हो गया। आज उन्हीं के विजय दिवस मनाया जा रहा है, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं और मोदी जी का म्यूचुअल भाषण होगा। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं, बहुत बहुत समाज बधाई है हमारे देश के लिए। ऐसे महापुरुष पैदा हुए जो आज हजारों साल के बाद में कोई पुरुष पैदा हुआ जो क्या नाम महाराजा सुहेलदेव को हिंदुत्व को जगाने वाला, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका नाम सर? मेरा नाम दिलीप राजभर है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, तहसील बहराइच। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं भी बहराइच का ही। अच्छा, आपने ऐसा सुना होगा या इतिहास टटोला होगा, जाना होगा यहाँ का क्या इतिहास रहा है और यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने के और समझने के लिए मिला है? देखिए, यहाँ का इतिहास तो आप पहले बता चुके हैं, डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं। जो इतिहास यहाँ का है वो तो सब लोग जान चुके हैं। और यहाँ पे जो है पहले की अपेक्षा का जो देखा जाए, पहले यहाँ पे केवल एक मंदिर होता था, यहाँ पे कोई जानता नहीं था, ये क्षेत्रीय लोग नहीं जानते थे, पास पड़ोस के लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब से राजभर समाज का उत्थान हुआ, जब से लोग जानने लगे, जानने के बाद इतने लोग संख्या में जानने लगे कि आज देखिए हम लोग 200-400 मिलकर हम यहाँ पे विजय दिवस हर साल मनाते थे। आज जो है लाखों की संख्या में यहाँ लोग आके विजय दिवस मना रहे, बहुत हर्षोल्लास मना रहे। ये बहुत बड़ी बात है और ये राजभर समाज के लिए, हर समाज के लिए एक गर्व की बात है कि आज जो है हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आज विजय दिवस अपने महाराजा सुहेलदेव राजभर का आज विजय दिवस मना रहे हैं, जो कि आज ही के दिन आताताई जो आक्रांता था, जो गाजी था, यहाँ पे उनका वध किया गया महाराजा सुहेलदेव द्वारा, और उन्हीं के विजय उत्सव पे हम आज सब लोग मिलके, पूरे प्रदेश के लोग मिलके आज यहाँ पे विजय दिवस मना रहे हैं। और ये बहराइच का बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के कोने कोने से लोग आके हमारे जो बहराइच में हैं आके यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। ये आप लोग के बहुत आभारी रहेंगे। हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस बात को जो है हर कोने कोने तक, हर जन के जहान में ये डालना होगा कि महाराजा सुहेलदेव हमारे पूर्वज थे, एक वीर योद्धा थे। हम उन्हीं की तरह अपने जो समाज में जो गंदगी चल रहा है, जो आताताई लोग अपना जो समाज गंदा कर रहे हैं, उनको महाराजा सुहेलदेव की तरह है अपना डट के उनका सामना करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं और महाराजा सुहेलदेव का नाम रोशन करें। बोल हिंदू समाज की जय, बोल हिंदू समाज की, बोल हिंदू समाज की। महाराजा सुहेलदेव राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर। दोस्तों, हमारे बीच है जो है प्रयागराज में वायरल बॉय साहिल राजभर जी, जो कि चाय फ्री में पिलाएं सबको, लेडीज जेंट्स पुलिसकर्मी हर लोगों को चाय पिलाया, और चाय ही नहीं पिलाया बल्कि गाना गाकर जो है वायरल हुए सोशल मीडिया पे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे, मतलब हर जगह छाए रहें। आज इनसे चाहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के अवसर पर कुछ तड़कता भड़कता जो है महाराजा सुहेलदेव के नाम पर कुछ गाएं। और सबसे पहले तो आपको और धन्यवाद, और जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उनको धन्यवाद। और ये इतिहास बहुत ही गहरा है, मतलब ये वीरों की धरती है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, फिर भी मैं दो लाइन का मैं कुछ सुनाना चाहूँगा।
खौला खून नहीं जो तुम समझ लो उसको पानी है, इश्क जो रंग में रंगा नहीं तो फिर ये कैसी जवानी है। पाकिस्तान मित्रता युग वाला ओ नाम चाहिए, पाकिस्तान मित्रता युग वाला ओ नाम चाहिए। सीता नहीं मिलेगी कैसे इकराम चाहिए, सीता नहीं मिलेगी कैसे इकराम चाहिए। कुछ और दो लाइन सुहेल देव के ऊपर जो आप अच्छा तो सुहेल देव के हम लोग वंशज हैं तो उन मतलब 2 लाइन का मैं सुनाना चाहूँगा। सुहेल देव के वंश हैं जे लाल सीना तान के, सुहेल देव के वंश हैं जे लाल सीना तान के। ऐठल मुछिया पियर गमछिया राज भर के शान हो, राज भर के शान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तगड़ा गाना आपने गाया साहिल राजभर जी, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले अपन आप परिचय दे दें। मेरा नाम सूबेदार राजभर, मैं रहने वाला वाराणसी से का हूँ और मेरा प्रॉपर तो मैं रहता हूँ मुंबई में। माने हाँ। वही बनारस जहाँ बाबा विश्वनाथ की धरती है। हर हर बम बम बोल रहा है काशी है। हाँ, जिसके नाम से बनारस पड़ा, बंदारस राजभर के नाम से। भर राजा बंदारस। हाँ, भर राजा बंदारस राजभर के नाम से बनारस पड़ा, उस धरती का मैं रहने वाला हूँ। तो आज बहराइच के जिले में जहाँ पर महाराजा सुहेल देव राजभर जी का जो है गौरवशाली इतिहास रहा है, यहाँ पर क्या समझ में आता है? मतलब आज इतने भव्य तरीके से यहाँ का मेले का आयोजन किया गया है, क्या लग रहा है? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज महाराजा सुहेल देव का शौर्य दिवस है। इसके उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को और आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये हम जो विजय दिवस मनाने, शौर्य दिवस मनाने आए हैं यहाँ पे बहराइच में, इसी धरती पे गाजी मियाँ को राजा सुहेल देव ने इसी चित्तौरा झील में निहुराए थे। इसी चित्तौरा, आप देख लीजिए, कैमरामैन को बोलिए दिखाने के लिए, इसी में निहुराए थे। और 150 साल तक आक्रांताओं ने हमारे भारत के ऊपर नजर उठा के देखने के दुस्साहस नहीं किया। माने इतना तगड़ा कांड कर दिए, 150 साल तक हम भारत आक्रांताओं ने भारत के ऊपर नजर उठाने की कोशिश नहीं किया, कोशिश नहीं की। आज वही शौर्य दिवस हमारे हिंदुत्व की परचा लहराने वाले महाराजा सुहेल देव जी गाजी ने जब हमारे अयोध्या मंदिर तोड़ा जी, यही राजा सुहेल देव ने अयोध्या मंदिर को भी बनवाए थे। अयोध्या मंदिर को पुनः निर्माण करने वाले महाराजा सुहेल देव राजभर जी थे। फिर दोबारा इनको ध्वस्त किया गया जो है कि मंदिर को जी। फिर वहाँ बाबर मस्जिद बना। अभी तो बीजेपी सरकार में अयोध्या मंदिर का भी जो है वहाँ का मंदिर भी बन गया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, राम लला भी विराजमान हो गए और यहाँ पर लग रहा है कि महाराजा सुहेल देव राजभर जी का पुनः आगमन भी हो गया है। अभी इतना देखिए, यहाँ पे कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 5 लाख लोग आज मेले का आयोजन कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं इसमें, और बहुत अच्छे ढंग से विजय दिवस मना रहे हैं। और इस विजय दिवस में मैं पूरे देशवासियों को मैं यही बोलूँगा, कम से कम 10 दिया जला के, जैसे रामचंद्र जी ने रावण को मार के अयोध्या में लौटे थे तो जो है कि दिवाली मनाई गई थी, दिया जला के स्वागत किया गया था। इस विजय दिवस पे जब गाजी को इस झील में निहुराए हमारे महाराजा सुहेल देव, इस दिन आप 10 दिया जला के इनका विजय उत्सव मनाइए अपने घर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में जाते जाते एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि महाराजा सुहेल देव राजभर जी को, हालांकि ये सवाल रिपीट करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है सिचुएशन के हिसाब से, कि टाइटल के साथ परहेज क्यों होता है इनके? देखिए, राजनीतिक होती है ऐसे, हर जैसे राणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, बहुत से हमारे राजा सूरवीर राजा थे, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। पहली बात की जो टाइटल की बात हो गई, तो हमारे समाज के लोग पहले से ही बहके हुए थे, इस पे ध्यान नहीं दिए, गौर नहीं किए, इसके लिए आज विवादित बना हुआ है। लेकिन अब ये विवाद भी खत्म हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज ये विवाद भी खत्म हो चुका है। महाराजा सुहेल देव राजभर हो गए। आप लोगों को ये हमारा न्यूज़ छोटा सा कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।